तो कैसे हैं आप सभी का मैं आपके मंच द सक्सेस पॉइंट में स्वागत करता हूं। सॉरी। एक बार फिर से आपके सामने मैं महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला लेकर हाजिर हुआ हूं। विश्व के भूगोल पे हमारा अध्ययन चल रहा है। 300 क्वेश्चनों तक हमारा अध्ययन चल चुका है। चलिए आइए आज उसके आगे का डिस्कशन करना शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले गुजारिश है कि वीडियो को ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। वीडियो आपको कैसी लगती है कमेंट में ज़रूर बताएं। चलिए शुरू करते हैं। माफ़ कीजिएगा दोस्तों, तबीयत ठीक ना होने के कारण जो है मैं वीडियो नहीं डाल सका। चलिए शुरू करते हैं। दक्षिण पूर्वी एशिया का सर्वाधिक क्षेत्रफल व जनसंख्या वाला देश कौन सा है? इंडोनेशिया, कंबोडिया, सिंगापुर, मलेशिया। तो दोस्तों दक्षिण पूर्वी एशिया की अगर हम बात करें तो इसमें कुल 11 देश हैं। म्यांमार है, थाईलैंड है, वियतनाम है, लाओस है, कंबोडिया है, मलेशिया है, इंडोनेशिया है, फिलीपींस है, सिंगापुर है, ब्रूनी और पूर्वी तिमोर है। आइए देखते हैं इसमें से कौन सर्वाधिक क्षेत्रफल व जनसंख्या वाला देश है। तो दोस्तों सर्वाधिक क्षेत्रफल व जनसंख्या वाला देश है इंडोनेशिया। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि दक्षिण पूर्वी एशिया में कुल कितने देश हैं? दोस्तों अभी मैंने आपको बताया कि दक्षिण पूर्वी एशिया में कुल 11 देश हैं। तो कितने देश हैं? 11 देश हैं। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि दक्षिण पूर्वी एशिया का विश्व में सर्वाधिक मुस्लिम जनसंख्या वाला देश कौन सा है? सिंगापुर, थाईलैंड, इंडोनेशिया या फिर फिलीपींस। फटाफट से आंसर दीजिए दोस्तों। देखिए शिक्षा एक ऐसी शेरनी के दूध है, जितना ज़्यादा इंसान शिक्षा ग्रहण करता है उतना ज़्यादा दहाड़ता है। ठीक है दोस्तों। तो जितना ज़्यादा प्रश्नों को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे उतना ज़्यादा अपने लक्ष्यों तक पहुँचेंगे दोस्तों। तो ये जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला चली है दोस्तों, ये यूपीपीएससी, यूपीपीसीएस और अदर वनडे एग्जाम के लिए भी महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला है दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं। तो दक्षिण पूर्वी एशिया का विश्व में सर्वाधिक मुस्लिम जनसंख्या वाला देश कौन सा है? सिंगापुर, थाईलैंड, इंडोनेशिया, फिलीपींस। तो दोस्तों दक्षिण पूर्वी एशिया का जो विश्व में सर्वाधिक मुस्लिम जनसंख्या वाला देश है वो है इंडोनेशिया। सी पे दिया हुआ है, तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न क्या है? दक्षिण पूर्वी एशिया का जो देश नहीं है वो कौन सा है? सिंगापुर, इंडोनेशिया, थाईलैंड, मंगोलिया। तो दक्षिण पूर्वी एशिया का जो देश नहीं है दोस्तों वो बताने देखिए, सिंगापुर तो दक्षिण पूर्वी एशिया का देश है, इंडोनेशिया भी है, थाईलैंड भी है, पर दोस्तों अगर हम बात करें तो मंगोलिया नहीं है। ठीक है, कौन नहीं है? मंगोलिया। तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? मलेशिया, थाईलैंड, वियतनाम या फिर इंडोनेशिया। तो दोस्तों अगर हम बात करें विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है तो वो है इंडोनेशिया। कौन सा देश है दोस्तों? इंडोनेशिया। ठीक है दोस्तों, कौन सा देश है? विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह जो है वो है इंडोनेशिया। डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन कर दें ताकि नोटिफिकेशन मिलते रहे। चलिए शुरू करते हैं आगे का प्रश्न। आगे प्रश्न क्या कह रहा है? तो दोस्तों आगे का प्रश्न कह रहा है कि दक्षिण पूर्वी एशिया में एकमात्र देश जो स्थलबद्ध है वो कौन सा देश है? बताइए। लाओस, इंडोनेशिया, पूर्वी तिमोर या फिर थाईलैंड। दक्षिण पूर्वी एशिया में एकमात्र देश है जो स्थलबद्ध देश है वो कौन सा देश है? तो दोस्तों वो देश है लाओस। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक किस नदी के किनारे स्थित है? सोन नदी, रावी नदी, मीनम या फिर सतलज नदी। थाईलैंड की राजधानी मीनम किस नदी के किनारे है? तो दोस्तों ये मीनम के नदी के किनारे है। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। चावल की क्रांति के नाम से किसको जाना जाता है? थाईलैंड, वियतनाम, पूर्वी तिमोर या फिर फिलीपींस। तो दोस्तों चावल की क्रांति के नाम से जो जाना जाता है वो है फिलीपींस। डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि विश्व में सर्वाधिक रबड़ के उत्पादक देश कौन से हैं? मंगोलिया, कोरिया, वियतनाम, थाईलैंड। तो दोस्तों विश्व में सर्वाधिक रबड़ का उत्पादक देश है थाईलैंड। थाईलैंड कहाँ पे? डी पे दिया हुआ है। डी पे दिया हुआ है, डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि दक्षिण पूर्वी एशिया का कौन सा देश है जो सफ़ेद हाथियों के लिए जाना जाता है? फिलीपींस, थाईलैंड, वियतनाम, इंडोनेशिया।
तो दोस्तों दक्षिण पूर्वी एशिया का जो एकमात्र देश है जो सफ़ेद हाथियों के लिए जाना जाता है, वो कौन सा देश है? सफ़ेद हाथियों के लिए जो जाना जाता है, वो आपको बताना है दोस्तों, बताइए। तो दोस्तों दक्षिण पूर्वी एशिया का एकमात्र देश सफ़ेद हाथियों के लिए जाना जाता है, वो है थाईलैंड। कौन सा है? थाईलैंड। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन दोस्तों। चलिए आगे का प्रश्न देखते हैं। आगे प्रश्न क्या कहते हैं? दक्षिण पश्चिम एशिया की अब बात कर लेते हैं। तो दक्षिण पश्चिम एशिया में कौन सा देश शामिल नहीं है? ईरान, इराक, इजराइल, थाईलैंड। तो दोस्तों अगर हम दक्षिण पश्चिम एशिया की बात करते हैं तो इसमें कुल 15 देश हैं। कितने देश हैं? टोटल 15 देश हैं दोस्तों। और इसमें जो आते हैं देश हैं वो कौन से हैं? ईरान है, इराक है, इजराइल है, जॉर्डन है, कतर है, कुवैत है, तुर्की है, बहरीन है, ओमान है, यमन, लेबनान, सीरिया, सऊदी अरब, संयुक्त राष्ट्र अमीरात और फ़िलिस्तीन। तो दोस्तों इसमें से जो देश नहीं है आपको बताना है कि दक्षिण पश्चिम एशिया में शामिल नहीं है, वो कौन सा देश है? तो दोस्तों वो है आपका थाईलैंड। कौन सा देश है? थाईलैंड। तो डी पे दिया हुआ है, तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न क्या है? दक्षिण पश्चिम एशिया का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? कुवैत, इराक, सऊदी अरब, तुर्की। तो दोस्तों अगर हम बात करें दक्षिण पश्चिम एशिया का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश तो वह है तुर्की। डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि दक्षिण पश्चिम एशिया का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश कौन सा है? बहरीन, इराक, कतर। तो दक्षिण पश्चिम एशिया का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश है दोनों बहरीन। कौन सा है दोस्तों? दक्षिण पश्चिम एशिया का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश कौन सा है दोस्तों? बहरीन है। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। दक्षिण पश्चिम एशिया का सर्वाधिक नगरीकृत देश कौन सा है? कुवैत, इजराइल, ओमान, यमन। तो दक्षिण पश्चिम एशिया का सर्वाधिक नगरीकृत देश है कुवैत। ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न क्या है? वह देश जहां 1 लाख पुरुषों पर 3 लाख महिलाएं हैं। ओमान, यमन, कुवैत, सीरिया। तो दोस्तों ऐसा देश जहां 1 लाख पुरुषों पर 3 लाख महिलाएं हैं, वह देश है कतर। ठीक है दोस्तों, इसमें कुवैत दिया हुआ है। इसमें एक और ऑप्शन होना चाहिए दोस्तों, ई कर लीजिए क्योंकि इसमें ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। इसका आंसर क्या होगा? कतर। चलिए आगे चलते हैं। अगले प्रश्न क्या कह रहा है कि दक्षिण पश्चिम एशिया का वह देश जहां एक भी जंगल नहीं है। जॉर्डन, इजराइल, कतर, लेबनान। तो दोस्तों दक्षिण पश्चिम एशिया का एकमात्र ऐसा देश है जहां कोई जंगल नहीं है, वह है कतर। सी पे दिया हुआ, सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि मेसोपोटामिया किस देश का अभिन्न अंग रहा है? इराक, ईरान, सऊदी अरब, यमन। तो मेसोपोटामिया की अगर बात करें तो ये किस देश का अभिन्न अंग रहा है? तो ये इराक का रहा है। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न क्या है? ऐसा देश जहां मक्का और मदीना स्थित है। इराक, सऊदी अरब, अबू धाबी, कतर। तो दोस्तों ऐसा देश जहां मक्का और मदीना स्थित है वो है सऊदी अरब। तो सऊदी अरब कहाँ पे दिया हुआ? बी पे। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन दोस्तों। अगला प्रश्न क्या है? तुर्की ने रेल सुरंग बनाना कब शुरू किया था? सॉरी, तुर्की ने रेल सुरंग बनाना कब शुरू किया था? ऑप्शन क्या है कि ए दिया हुआ है 29 अक्टूबर 2013, बी 27 अक्टूबर 2013, सी 25 अक्टूबर 2013 और डी 23 अक्टूबर 2013। तो दोस्तों अगर हम बात करें कि तुर्की ने रेल सुरंग बनाना कब शुरू किया था तो ये 29 अक्टूबर 2013 को किया था। 29 अक्टूबर 2013 को। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन हो जाएगा। अगला प्रश्न, लगातार विश्व का बसा हुआ पुराना शहर सीरिया की राजधानी क्या है? अबू धाबी, लेबनान, दमिश्क, पुत्रगया। तो दोस्तों अबू धाबी की राजधानी है दमिश्क। अबू धाबी की राजधानी क्या है? दमिश्क। माफ़ कीजिएगा दोस्तों, सीरिया की राजधानी दमिश्क है। ठीक है, विश्व का सबसे पुराना बसा हुआ शहर सीरिया है और सीरिया की राजधानी क्या है? दमिश्क है। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन दोस्तों। अगला प्रश्न क्या है? विश्व की सबसे महंगी मुद्रा कौन सी है? रूबल, शकेल, इराकी दिनार, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों विश्व की सबसे महंगी जो मुद्रा मानी जाती है वो इराकी दिनार मानी जाती है। सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, इजराइल की मुद्रा का क्या नाम है? शकेल, रूबल, इराकी दिनार या बहत। तो दोस्तों अगर हम बात करें इजराइल की मुद्रा का नाम, तो इजराइल की मुद्रा का नाम है शकेल।
तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न क्या है, दक्षिण पश्चिम एशिया का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला देश कौन सा है? सऊदी अरब, तुर्की, सीरिया, लेबनान। तो दोस्तों दक्षिण पश्चिम एशिया का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जो देश है वो है सऊदी अरब। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, दक्षिण पश्चिम एशिया के देश सऊदी अरब की राजधानी क्या है? रियाद, पुत्रगया, अबू धाबी, दमिश्क। तो दोस्तों सऊदी अरब की राजधानी है रियाद। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं, सार्क देश की स्थापना कब हुई थी? 8 दिसंबर 1985 को, 6 दिसंबर 1985 को, 7 दिसंबर 1985 को, 9 दिसंबर 1985 को। तो दोस्तों सार्क देश दक्षिण पश्चिम एशिया में आता है और इसकी स्थापना जो हुई थी दोस्तों वो हुई थी 8 दिसंबर 1985 को हुई थी। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। दोस्तों अगर हम इसकी स्थापना में दोस्तों तब 7 देश थे जब इसकी स्थापना हुई थी, भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, लंका, मालदीव और बांग्लादेश। और अगर इसके मुख्यालय की बात करें तो सार्क देश का जो सदस्यों के जो मुख्यालय है वो कहाँ है दोस्तों? काठमांडू में है। चलिए कहाँ है मुख्यालय इसका? काठमांडू में है। चलिए आगे चलते हैं, सार्क का 8वां सदस्य अफगानिस्तान कब बना था? 2008 में, 2007 में, 2006 में या फिर 2005 में? तो सार्क का 8वां सदस्य जो बना है देश है वो कौन सा है दोस्तों? अफगानिस्तान है। और ये कब बना था? 2007 में बना था। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न क्या है, सार्क में वृद्ध जनसंख्या वाला देश कौन सा है? नेपाल, लंका, काठमांडू या फिर बांग्लादेश? अगर हम सार्क में वृद्ध जनसंख्या वाले देश की बात करें दोस्तों तो वह है लंका। बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, सार्क के सदस्य देशों में कौन देश शामिल नहीं है? अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, म्यांमार। तो दोस्तों अगर हम सार्क देश की सदस्य देशों की बात करें तो उसमें आपका म्यांमार शामिल नहीं है। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत के पड़ोस में घोड़े के नाल जैसा मूंगे वाला द्वीपों वाला देश कौन सा है? श्रीलंका, नेपाल, भूटान, अफगानिस्तान। तो दोस्तों भारत के दक्षिण में एक छोटा सा हिस्सा पड़ता है लंका, जिसका आकार जो है वो घोड़े के नाल जैसा है। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, सार्क का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? मालदीव, काठमांडू, नेपाल, पाकिस्तान। तो सार्क का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? काठमांडू में है। बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और सार्क की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? अगर बात की जाए तो ये 8 दिसंबर 1985 को हुई थी। चलिए आगे चलते हैं, प्रश्न कह रहा है कि विश्व की सबसे लंबी नदी है? नील नदी, रावी नदी, ब्रह्मपुत्र नदी या इनमें से कोई नहीं? विश्व की सबसे लंबी नदी की बात की जा रही है दोस्तों। तो अगर हम बात करें विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है तो विश्व की सबसे लंबी नदी है नील नदी। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन हो जाएगा। दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, विश्व की नील नदी कहाँ से निकलती है? अरल सागर से, विक्टोरिया झील से, अमेजन से या इनमें से कोई नहीं? तो विश्व की जो नील नदी है दोस्तों ये कहाँ से निकलती है? ये विक्टोरिया झील से निकलती है। बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये बहती कहाँ है दोस्तों? तो ये अफ्रीका महाद्वीप में बहती है। चलिए आगे चलते हैं, नील नदी पर कौन सा बांध बनाया गया है? आसवान बांध, ब्रिस्टल, कुलोन या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों नील नदी मिस्र में यानी कि अफ्रीका महाद्वीप में बहती है और आसवान बांध बनने से इस झील पर जिसका निर्माण हुआ है वह है, बताइए कौन सा बांध बना है? तो नील नदी पे जो बांध बना है दोस्तों उसका नाम है आसवान बांध। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न क्या है, एटलस पर्वत किस देश में है? मोरक्को, अफगानिस्तान, नेपाल, काठमांडू। तो दोस्तों अगर हम एटलस पर्वत की बात करते हैं तो एटलस पर्वत स्थित है मोरक्को में। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और मोरक्को कहाँ है दोस्तों? अफ्रीका महाद्वीप में है। चलिए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न कह रहा है कि डेकेंसबर्ग पर्वत किस देश में स्थित है? दक्षिण अफ्रीका, भूटान, काठमांडू या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों डेकेंसबर्ग पर्वत जिस देश में है उस देश का नाम क्या है, बताइए? तो दोस्तों इस देश का नाम है दक्षिण अफ्रीका। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, विक्टोरिया जलप्रपात है जाबेजी नदी पर, नील नदी पर, कोलोन नदी पर या रावी नदी पर? बताइए, विक्टोरिया झील की बात की जा रही है दोस्तों। विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर है? बताइए।
तो विक्टोरिया जलप्रपात दोस्तों जाम्बेजी नदी पर है। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये अफ्रीका महाद्वीप में। ऐसा महाद्वीप जिससे होकर तीनों काल्पनिक रेखा गुजरती है। अफ्रीका महाद्वीप, एशिया महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप या फिर ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। तो दोस्तों ऐसा महाद्वीप जिससे होकर तीनों काल्पनिक रेखाएं गुजरती हैं वो है आपका अफ्रीका महाद्वीप। ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि अलेक्जेंड्रिया बंदरगाह किस देश में है? मिस्र, जर्मनी, कनाडा, स्पेन। तो दोस्तों अगर हम अलेक्जेंड्रिया बंदरगाह की बात करते हैं तो ये किस में है? अफ्रीका महाद्वीप में। और अफ्रीका महाद्वीप के किस देश में है? तो ये मिस्र में है। किसमें दोस्तों? मिस्र में है। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, विश्व में सर्वाधिक जल विद्युत उत्पन्न करने की संभावना किस महाद्वीप में है? अफ्रीका, अमेरिका, मिस्र, इनमें से कोई नहीं। तो विश्व में सर्वाधिक जल विद्युत उत्पन्न करने की संभावना किस महाद्वीप में है? तो ये अफ्रीका महाद्वीप में है। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ने से पहले गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन कर दें ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। दोस्तों बड़ी मेहनत के साथ इतने महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपके बीच लेकर हाजिर होता हूं। दोस्तों तो लाइक बनती है तो लाइक जरूर किया करें दोस्तों, कमेंट भी जरूर किया करें। इसी तरह आप हमारा मनोबल बढ़ाते रहिए दोस्तों। हमने ठाना है लक्ष्य आसान बनाना है। तो दोस्तों इसी कल्पना के साथ, इसी इरादे के साथ आगे चलते हैं प्रश्नों के साथ। तो आगे प्रश्न क्या है कि अफ्रीका में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? कीनिया, दक्षिण अफ्रीका, लीबिया या नाइजीरिया। तो अफ्रीका में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश है दोस्तों कीनिया। कौन सा देश है? कीनिया। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? लौंग का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? जंजीबार, दक्षिण अफ्रीका, नाइजीरिया फिर मिस्र। तो दोस्तों अगर लौंग का सबसे बड़ा उत्पादक देश जो है वो जंजीबार है तो क्या हो जाएगा दोस्तों? ए हो जाएगा। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अफ्रीका का सबसे नगरीकृत देश कौन सा है? लीबिया, मिस्र, जंजीबार, नाइजीरिया। तो दोस्तों अगर हम बात करें कि अफ्रीका का सबसे बड़ा नगरीकृत देश कौन सा है, बताइए कौन सा देश है? आपके ऑप्शन है लीबिया, मिस्र, जंजीबार या फिर नाइजीरिया। तो जनसंख्या अफ्रीका का सबसे बड़ा देश जो है दोस्तों, जनसंख्या देश अफ्रीका का सबसे बड़ा देश कौन सा है बताइए, और नगरीकृत भी बताइएगा। अफ्रीका का सबसे नगरीकृत देश कौन सा है बताइए, फटाफट से आंसर दीजिए दोस्तों। अफ्रीका महाद्वीप का सबसे नगरीकृत देश कौन सा है? आपके ऑप्शन है लीबिया, मिस्र, जंजीबार या फिर नाइजीरिया। बताइए, आंसर दीजिए दोस्तों फटाफट से। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की ये श्रृंखला चल रही है दोस्तों, रिवीजन चल रहा है, और फटाफट से इसको आंसर दीजिए दोस्तों। अफ्रीका का सबसे नगरीकृत देश कौन सा है बताइए दोस्तों। फटाफट से दोस्तों आंसर दीजिए, अफ्रीका का सबसे नगरीकृत देश कौन सा है? लीबिया, मिस्र, जंजीबार और नाइजीरिया। जल्दी से आंसर दीजिए दोस्तों इसका। तो दोस्तों इसका आंसर होगा लीबिया। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर, क्या हो जाएगा दोस्तों? ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। जनसंख्या दृष्टि से अफ्रीका के सबसे बड़ा देश कौन सा है? दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, कीनिया, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों अगर हम जनसंख्या की दृष्टि से अफ्रीका का सबसे बड़ा देश मानते हैं तो दोस्तों तो वो कौन सा है? नाइजीरिया। कौन सा है? नाइजीरिया है, जो कि ऑप्शन में नहीं है दोस्तों। तो क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। चलिए अगला है किलिमंजारो अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी किस देश में है? तंजानिया, मिस्र, नाइजीरिया या इनमें से कोई नहीं। बताइए दोस्तों। किलिमंजारो, किलिमंजारो की बात की जा रही है। किलिमंजारो अफ्रीका महाद्वीप में है और यह सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है। तो ये किस देश में है? ये दोस्तों तंजानिया में है। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? सहारा मरुस्थल, थार मरुस्थल,
कालाहारी मरुस्थल या गोबी मरुस्थल? तो दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल जो है वो है सहारा मरुस्थल। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा का नाम क्या है? रैंड, बहत, रूबल या इनमें से कोई नहीं? बताइए दोस्तों। तो दोस्तों अगर हम दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा की बात करते हैं तो दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा का नाम है रैंड। कौन सा है? रैंड इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, अफ्रीका का सबसे बड़ा द्वीप है मेडागास्कर, दक्षिण अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, इनमें से कोई नहीं? तो अफ्रीका का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? वो है मेडागास्कर इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। दोस्तों अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। सन सिटी किस देश को कहा जाता है? दक्षिण अफ्रीका, उत्तरी अफ्रीका, नाइजीरिया या कैलिफोर्निया? सन सिटी किस देश को कहा जाता है दोस्तों? तो सन सिटी कहा जाता है दोस्तों दक्षिण अफ्रीका को। इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, सुएज नहर का निर्माण किस सन में हुआ था? 1869 में, 1867 में, 1866 में, 1865 में? तो दोस्तों अगर हम सुएज नहर के निर्माण की बात करें तो सुएज नहर का निर्माण हुआ था 1869 में हुआ था दोस्तों। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये देश ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस और मिस्र में है। निर्माता कौन थे इसके? फर्डिनेंड द लेसेप्स थे दोस्तों। इसकी लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई कितनी है? 169 किलोमीटर। जो गहराई की बात करें तो गहराई है 12 मीटर। तो दोस्तों ये था आज का महत्वपूर्ण श्रृंखला। फिर मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, विश यू ऑल द बेस्ट।